एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिया था। सेकंड पार्ट है हमारे पास रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको प्रूव करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, ये भी निकालना है इसमें, जो भी एलिमेंट्स वन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या है। ए इज इक्वल टू बी, तो रिलेशन आर क्या बनेगा? अगर ए वन लेते हैं तो बी भी वन आता है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4। ठीक है, और एक्स जो है मतलब ए जो है वो हमें दे रखा है लेस देन इक्वल टू 12। तो मतलब जो हमारे एलिमेंट्स जाएंगे वो 12 तक जाएंगे। 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 लास्ट 12 12। ठीक है, तो ये रिलेशन आर में हमारे एलिमेंट्स रहेंगे। अब हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? हमें मालूम है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए। एज ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं ए रिलेटेड विद ए है, मतलब ए बिलोंग्स टू आर हमारे पास है। देखो 1 1 2 2 है ना, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड हम आते हैं किस पे? सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब हमको क्या दिया हुआ है? हमको गिवन है ए इज इक्वल टू बी, है ना। तो क्या हम ए इज इक्वल टू बी को बी इज इक्वल टू ए नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। मतलब कहने का बी ए जो है वो बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। देखो 1 1 से रिलेटेड है, तो फिर 1 1 से ही तो रिलेटेड है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। क्लियर है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पर। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से देखेंगे। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू बी और इसका मतलब है बी इज इक्वल टू सी। तो आप देख रहे हो कि ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी है, इट मीन ए इज इक्वल टू क्या हो गया? सी हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी भी आर को बिलोंग करेगा, तो इट मीन आर इज ट्रांजिटिव। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब ये तीनों चीज हो रही है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? हैंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, इसमें एक चीज और निकालनी है हमको। हमें फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन भी निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम कंसीडर कर लेते हैं एक सी क्या बी द सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, रिलेटेड टू वन। तो आप देखते हैं इसमें रिलेटेड टू वन कौन कौन से आते हैं।
यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज आ रही है, देखो ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू वन, है ना। तो ए इज इक्वल टू वन के लिए क्या, वन इज इक्वल टू वन ही है ना, तो वन ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी बात समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एग्जांपल्स देने हैं हमको, तो कोई भी किसी भी तरीके का एग्जांपल दे सकता है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक सेट ए ले रहा हूँ मैं, जिसमें मैं एलिमेंट्स ले रहा हूँ 5 6 7। आप कुछ और एलिमेंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, सपोज रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड हो रहा है हमारा 6 7 7 6, 6 7 7 6। ठीक है, रिलेशन आर को, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना है, एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, देखो ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। देखो कैसे, देखो क्लियरली, आर इज सिमेट्रिक, है ना, आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, ध्यान से अगर देखो, अगर इन एलिमेंट्स में देखें तो क्या 5 5 बिलोंग्स टू आर है इसमें, नहीं है, है ना, नहीं है ना। एंड 6 7 एंड 7 6 बिलोंग्स टू आर है, बट देखो 6 7 और 7 6 है, बट 6 6 तो नहीं है ना, बट 6 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या है, ये नाइदर, therefore आर इज नाइदर क्या, रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ट्रांजिटिव होना चाहिए बट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं रिलेशन ले लेता हूँ, यही एलिमेंट रहेंगे मेरे, ए के एलिमेंट यही रहेंगे 5 6 7। ठीक है, रिलेशन आर में चेंज करूंगा मैं, रिलेशन आर में मैं क्या चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रांजिटिव चाहिए, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया है 5 6। ठीक है, और मैंने ले लिया 5 7। ठीक है, और मैंने ले लिया 7 6। ठीक है, ये तीन ले लिया। अब यहाँ ध्यान से देखोगे आप, है ना, क्या देखोगे कि आर क्या दिख रहा है, ट्रांजिटिव दिख रहा है, आर इज ट्रांजिटिव दिख रहा है ना। क्यों, क्योंकि 5 6 है और 5 7 है, और देखो 5 7 भी है, 5 6 5 7। और हमने क्या ले लिया है, इसको लास्ट वाले को क्या लेना था हमने, इसको हमने 5 7 लेना था। अच्छा, इसको 5 6 5 6 5 7 लिया हमने, और हमने क्या लिया 7 6। हाँ, तो यहाँ से देख लो, इनको देख लो, देखो 5 7 बिलोंग्स टू आर, 7 6 बिलोंग्स टू आर, और ये देखो implies that 5 6 belongs to R, है ना। देखिए, therefore R is transitive। अच्छा, सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखो पहला वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, देखो 5 5 नहीं है ना इसमें, 5 5 है कहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। अच्छा, एंड 5 6 है, बिलोंग्स टू आर है, बट 6 5 नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। तो क्या लिख देंगे, therefore आर इज नॉट क्या, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो लिख देंगे therefore आर इज
नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। यही एग्जांपल देना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। थर्ड वाले में हमको रिफ्लेक्सिव बताना है बट ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए रिलेशन आर ले लेते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव बताना है तो सिर्फ हम ले लेते हैं 5 ले सकते हैं हम, ठीक है ना। 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं और एक और ले सकते हैं हम 7 है ना। देखो अब इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, देखो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ पे लिख लो क्लियरली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखो दिख रहा है, देखो अभी बताते हैं। ये देखो 5 है ना, ये तो रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है ना। अच्छा ट्रांजिटिव के लिए देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 है और 5 6 है, तो 6 5 भी है ना, उल्टा भी है उसका। 6 7 है तो 7 6 भी है। क्लियर हो रही बात है। तो बट ट्रांजिटिव नहीं है, वो सॉरी ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 5 6 है, इसमें 5 6 है और हमने यहाँ पे क्या 6 5 भी ले लिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, इसको हटा दो, 6 5 को मत रखो, ठीक है ना। हम क्या क्या लिखेंगे, 5 5 लिखेंगे, 6 6 लिखेंगे, 7 7 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 6 5 6 5 भी लिखना पड़ेगा। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ मैं, और मैं रीडिंग 4th की कर रहा हूँ, ये गड़बड़ हो रही है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होना चाहिए बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखो इसमें रिफ्लेक्सिव है और क्या है, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ सिमेट्रिक है ये, ठीक है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमने रिफ्लेक्सिव करना है और ट्रांजिटिव करना है बट नॉट सिमेट्रिक नहीं करना है ना, बट नॉट सिमेट्रिक। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब मैं बता रहा हूँ। इसमें हम ले लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्सिव करना है तो 5 5 ले लेते हैं, 6 6 ले लेते हैं, 7 7 ले लेते हैं और सिर्फ एक हम 5 5 6 ले लेते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो क्लियरली दिख रहा होगा आपको, क्लियरली रिफ्लेक्सिव दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। रिफ्लेक्सिव है, 5 5 है इसमें, 6 6 है, 7 7 है, ठीक है। अच्छा देखो 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। ये ट्रांजिटिव क्यों हो रहा है, देखो 5 5 और 5 6, तो क्या आना चाहिए, 5 और 6 आना चाहिए, और 5 6 भी है इसमें। आ रही बात समझ? तो क्लियरली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव है एंड क्या है ये, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। एंड 5 6 belongs to R but 6 5 not belongs to R, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, therefore R is not symmetric, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा लास्ट हमारा फिफ्थ है। अब फिफ्थ में हमें क्या करना है, फिफ्थ में हमें करना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 5 6, दूसरा ले लेता हूं मैं 6 5
एक और ले लेता हूं मैं। 5 5 ले लेता हूं, और एक और ले लेता हूं 6 6। ठीक है। अब इस रिलेशन में देखो, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, एंड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी है। देखो देखो 5 6 है, 6 5 है ना। अच्छा, इसमें एक चीज देखो, क्योंकि इसमें 7 7 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसलिए क्या है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।